हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला घंटी दबा लें ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 3 बुक्स हैं। ठीक है, पहला जो बुक होता है वो प्रारंभिक भारत का परिचय के नाम से चलता है बुक्स। ठीक है, और जो दूसरा बुक होता है वह मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से चलता है, और एक जो बुक होता है वो आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित चलता है। अब इन किताबों में अंतर क्या है? प्राचीन भारत का जो परिचय नाम से बुक है, इसमें प्राचीन भारत की सभ्यताएं, ठीक है, जैसे बौद्ध सभ्यता, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, हड़प्पा सभ्यता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता होगा, ये सभी इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, कि आदि मानव के बाद से लोगों ने किस किस चीज़ का आविष्कार किया। ठीक है, और ये चीज़ जो आविष्कार हुए हैं वो इन किताबों में उल्लेख है। ठीक है, ये उल्लेख जो आधुनिक भारत के इतिहास में के समय, खुदाई के समय जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर प्रारंभिक भारत का परिचय के नाम से एक बुक छापा गया है कि सन इतने ईस्वी पूर्व में ये सभ्यताएं भारत में होती थी, इन राज्यों में जहाँ जहाँ खुदाई से जो मिले हैं। ठीक है, उसके बाद से जो होता है, जब लोग आदि मानव से धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं, तो राजा महाराजा हुआ करते थे पहले। जब राजा महाराजा होना चालू हो गया तो आक्रमण भी चालू हो गया, राज्य जीतना, शासन करना, तो वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंधित आता है। इस बुक में जो सेकंड बुक है इसमें आता है कि कौन राजा कब किस पे शासन किया, किस राज्य में कौन राजा था, किस देश में किसने राजा था, किसने किसने ज़्यादा आक्रमण किए, इन बुक में उल्लेख है राजाओं को। ठीक है, फिर उसके बाद से 1,500 साल करीब, मतलब 1,000 से 1,500 करीब ये राजा महाराजा का काल चलता रहा। उसके बाद अंग्रेज आते हैं। ठीक है, इसी में अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज भी 100-200 साल राज करते हैं भारत पे। उसकी आज़ादी के लिए जितने भी संग्राम होते हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत आता है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं भारत को आज़ादी के समय अंग्रेजों को भगाने में, ये आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आ गया अपना पुराने सभ्यताओं के लेके। ठीक, ये हो गया राजाओं महाराजाओं के, जैसे चोल वंश, ठीक है, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य आया, अशोक आए, ये सब इस बुक में है। और उसके बाद जो अब अंग्रेज आ गए, ठीक है, 1700 के बाद, तो अंग्रेजों 100-150-200 करीब साल राज किए। उनको भगाने में जितना भी, उनको हटाने में, उनसे आंदोलन में जितना भी सहयोग हुआ, जितने भी आंदोलन हुए, ये सभी इस बुक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 3 बुक है, एक प्रारंभिक भारत का इतिहास, ठीक है, ठीक, और एक मध्य भारत का इतिहास, और एक आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इन 3 बुक हैं। तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं प्रारंभिक भारत का इतिहास के अंतर्गत। हम लोग तीनों बुक्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे, और ये मोस्ट राइटर के लिखा गया बुक्स है। ये है रामशरण शर्मा द्वारा, ठीक है, प्रारंभिक भारत का इतिहास परिचय, और एक सतीश चंद्र द्वारा लिखी गई है, और बिपिन चंद्र राय। ये सभी यूपीएससी की किताब हैं। इसमें जो भी प्रश्न होंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कि आप प्रारंभिक भारत का जो परिचय है इसमें किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें प्रश्न ले लिए हैं, 2-4 प्रश्न हैं, तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। ये प्रारंभिक जो भारत का परिचय है, पहला बुक है, उसका प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल, ठीक है, काल है, यानी कि प्राप्त काल है, जो अनेक अनेक किताबों में अनेक अनेक इतिहासकारों ने थोड़ा इधर से उधर लिखे हैं, थोड़ा सा कम बेसी। ठीक है, पहले ईसा पूर्व चलते थे, ठीक है, ठीक, ईसा पूर्व। तो इसमें जो सबसे सामान्य मान्यता है, जो सभी कई किताबों में मिलता है, वह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बाद में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के समय लोगों क्या क्या आविष्कार कर चुके थे। फिर सिंधु सभ्यता आता है, तो सिंधु सभ्यता के समय क्या क्या आविष्कार कर चुके थे, ये सभी साक्ष्य के हिसाब से चलता है। ठीक है,
नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, सिंधु घाटी, यहाँ पे घाटी होगा, इस सभ्यता जो थी, एक हड़प्पा सभ्यता हो गया, एक सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मतलब उस समय क्या कौन कौन से सभ्यता चल रही थी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, तो देख लेते हैं, कुछ विकल्प है इसके। ठीक है, विकल्प है, पहला है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। इन चारों में से किस सभ्यता के समय सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, तो ग्रीक की सभ्यता के समय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी इसके ये तो डेमो क्लास है। ठीक है, ये डेमो है। ठीक है, अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। एक प्रश्न है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि भारत में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कहाँ कहाँ विस्तृत थी है। अब ये विस्तृत कहीं उल्लेख तो नहीं है लेकिन किताबों में, लेकिन जहाँ जहाँ साक्ष्य मिला है उससे ये मान्यता प्राप्त होता है कि यहाँ तक सिंधु घाटी के लोग रहते थे, सिंधु घाटी की सभ्यताएं संबंधित थी। जैसे मान लीजिए इसमें हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है। ठीक है, तो हिंदुओं को पूजने वाला मान लीजिए श्री राम जी हैं, तो अगर जहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी वहाँ आने वाले पीढ़ी अगर समझेंगे कि यहाँ पे हिंदू रहने वाले थे। अगर जहाँ मंदिर नहीं मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगे, तो यहाँ क्या समझेंगे कि यहाँ पे मुस्लिम रहते थे। तो उसी समय जहाँ जहाँ खुदाई के समय जहाँ जहाँ बिल्डिंगें या सरकारी कोई चीज़ मिला है, तो उसके साक्ष्य के आधार पर उसे एनालाइज करने के बाद पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ रहते थे। तो यही पूछा जा रहा है कि सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। दूसरा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और जो डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि पंजाब में जब खुदाई हो रहा था, ठीक है, वहाँ भी मिला है, राजस्थान में खुदाई के समय मिला है, गुजरात में भी खुदाई के समय मिला है, और उत्तर प्रदेश में मिला है, हरियाणा में मिला है और सिंध बलूचिस्तान, यहाँ सभी जगह पे खुदाई के समय कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले। अब जो प्रश्न पूछा जाएगा कि घोड़ों का अवशेष कहाँ मिला है, पंजाब में कि राजस्थान में, इसी टाइप के भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तालाबों का अवशेष कहाँ से मिला है, ठीक, अनाज रखने वाले अनागार को कहाँ मतलब मिला है। तो हर राज्य में जगह जगह पे मिलता गया था। ठीक है, उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज भी रखते थे, तालाब भी रखते थे, किसी जानवर का वो लोग उपयोग करते थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के समय बाद आता है हड़प्पा सभ्यता, उसमें लोग क्या क्या विकसित कर चुके थे, कब इसमें आग का आविष्कार हो चुका था कि नहीं हो चुका था, ये सभी साक्ष्य के हिसाब से है। ठीक है, फिर एक और प्रश्न ले लेते हैं, तब आप लोग को पता चल जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं, देखिए ये प्रश्न है 4 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब घोड़ों को अवशेष, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये तो जानकारी हो गया कि घोड़े थे, यानी कि घोड़ा का जो उपयोग था घोड़े का, वो सिंधु घाटी के लोग करते थे, लेकिन उसका अवशेष कहाँ से मिले हैं, तभी तो जानकारी होगा कि हाँ करते थे। तो एक जो ऑप्शन ये है सुरकोटदा से, ठीक है, वड़ावली से, मांडा से, कालीबंगा से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना वो सुरकोटदा से मिला है। सुरकोटदा किस राज्य में है ये आगे प्रश्न में बताएंगे। ठीक है, तो ये सुरकोटदा की खुदाई हो रही थी किसी चीज़ के लेके, तो वहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों से एक बार फिर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आगे से इसके बाद जो वीडियो होगा, ठीक है, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।